हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दृष्टि एकेडमी। आज हम लोगों की ट्वेल्थ बायो को लेकर आज मेरी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम आज जैक बोर्ड यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड के जो बच्चे हैं जो ट्वेल्थ बोर्ड दे रहे हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक तरीके मिले कि भाई ट्वेल्थ में जो बच्चे अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए हैं वो आखिर में कैसे चीज़ों को कंप्लीट कर पाएं, ताकि आपका हर एक टॉपिक कवर हो सके। तो आज हम एक चैप्टर के साथ साथ चैप्टर के ओवरव्यू को समझेंगे कि कैसे पिछले साल में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जैक बोर्ड की ओर से, और उन सारे क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग वीडियो को आगे देखते हैं। तो आज का जो पहला यूनिट था रिप्रोडक्शन, उसका पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये बेसिकली जैक बोर्ड के बच्चों के लिए है। हम बार बार कहेंगे कि ये जैक बोर्ड के बच्चों के लिए है जिन्हें अच्छी क्लासेस नहीं मिल पाती है और उन्हें तैयारी में काफ़ी दिक्कतें होती है। उन सारे बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए बात करेंगे सर, इसमें हम क्या क्या बात करेंगे। तो इस सेशन पे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो ट्वेल्थ बायोलॉजी के बोर्ड के लिए, अपकमिंग बोर्ड यानी 2026 के बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सर इसमें हमें क्या क्या मिलेगा? तो सबसे पहला जैसा यूनिट 1 है रिप्रोडक्शन, जहाँ से 14 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हर बार बोर्ड आस्क करती है बच्चों को। तो इस चैप्टर का अपना वेटेज होता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने चैप्टर के ओवरव्यू को समझेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि पिछले 10 सालों में कैसे कैसे क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का रहने वाला है। तो सर इसमें अगर हम बात करेंगे इस चैप्टर के ओवरव्यू में, तो इस चैप्टर के ओवरव्यू हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे। सबसे पहले जैसे नाम से आप जान रहे हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे पहले हम लोग फ्लावर को जानेंगे। फ्लावर क्या है? सर फ्लावर प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें मेन जो पार्ट होते हैं, मेन जो ऑर्गन होते हैं वो फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन जिन्हें हम गाइनोइसियम एंड मेल सेक्स ऑर्गन जिन्हें हम एंड्रोइसियम कहते हैं, उनके बारे के स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे और इनके पार्ट्स को जानेंगे। दूसरा होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा नाम से पता चल रहा है, मेगा का मतलब होता है बड़ा, यानी कि यहाँ पे हम फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को देखेंगे, कैसे फ्लावर में भी फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उनका डेवलपमेंट होता है, कैसे एम्ब्रियो सैक बनते हैं, और एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर होता है 8 न्यूक्लियस 7 सेल का स्ट्रक्चर, उन स्ट्रक्चर को हम इसी पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगला आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, मेल गैमेट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो मेल गैमेट के कंप्लीट डेवलपमेंट को हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं, और जब हम लोग फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, फिर इनका हम क्या करवाते हैं सर? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक रीच करता है, पहुंचता है, द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट, दिस प्रोसेस इज नॉन एज पॉलिनेशन। तो उन्हें हम पॉलिनेशन कहते हैं। और जब हम पॉलिनेशन पढ़ते हैं तो पॉलिनेशन करवाने के लिए कुछ एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उन एजेंट्स को भी पढ़ना है, जिन्हें हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट का मतलब होता है कि अगर पॉलिनेशन कराने के लिए किसी लिविंग बींग्स की हेल्प लेनी पड़ रही हो, किसी लिविंग बींग्स की हेल्प लेनी पड़ रही हो, तो वैसे पॉलिनेशन को हम बायोटिक पॉलिनेशन कहते हैं। जिसमें बहुत अच्छा आपने देखा होगा एंट के थ्रू पॉलिनेशन होता है सब। तो एंट के थ्रू होता है, स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो वो पॉलिनेशन हम लोग देखेंगे। और दूसरा होता है एबायोटिक, जिसमें आप विंड को देखे होंगे, वाटर को देखे होंगे कि विंड के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। और अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसे हम लोग हाइड्रोफिली बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सारे पॉलिनेशन के टाइप्स को भी देखेंगे। पॉलिनेशन के टाइप के साथ साथ हम लोगों ने एक पॉलिनेशन का टाइप होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है अगर सेम प्लांट के सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होते हैं तो उसे हम
सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और फ्लावर अगर डिफरेंट हो और उसमें पॉलिनेशन ऑक्योर हो तो उसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और आपके एनसीईआरटी के 12th वाले बायोलॉजी में पॉलिनेशन को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑटोगेमी, गैटेनोगेमी एंड जेनोगेमी। तो इन तीनों प्रोसेस को हम लोग इस पॉलिनेशन के टाइप में डिस्कस करेंगे। तो सर पॉलिनेशन होने के बाद स्टिग्मा खुद से ये आइडेंटिफाई करती है कि वो जो पॉलन है वो पॉलन राइट है या नहीं है, वो अपने स्पीसीज का पॉलन है या नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यानी कि पिस्टिल फीमेल पार्ट को इंट्रोड्यूस करता है, पॉलन मेल पार्ट को इंट्रोड्यूस करता है। कि कोई मेल पार्ट अगर फीमेल पार्ट में इंटर कर रहा है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट में इंटर कर रहा है, तो उससे पहले पिस्टिल क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, केमिकल रिकॉग्नाइजेशन करती है, जिससे ये पता चलता है कि जो पॉलन है वो पॉलन सही पॉलन है या नहीं है। तभी जाकर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कंप्लीट होता है और पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है। और पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के बाद जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ग्रेन मेल गैमेट में कन्वर्ट होते हैं, और यही मेल गैमेट आगे चलकर फर्टिलाइज्ड करते हैं। तो मेल गैमेट यहाँ पे 2 होते हैं, और दोनों गैमेट के फर्टिलाइज होने के कारण यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं। एक फर्टिलाइजेशन को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, और एक फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं साइनोगेमी। दैट मीन्स जब एग सेल और मेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो उसे हम साइनोगेमी कहते हैं, और जब पॉलन न्यूक्लियाई यानी कि सेंट्रल सेल और मेल गैमेट का आपस में फ्यूजन होता है तो उसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को समझेंगे। अक्सर एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछती है कि एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन एंड विच इवेंट्स आर ऑक्योर इन डबल फर्टिलाइजेशन। तो जैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड एंड फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, जिसे हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ते हैं कि सर सीड का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स का डिस्कशन होता है। और सर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो सीड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। लास्ट में हम लोग कुछ स्पेशल मोड पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। एक होता है एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पॉली एम्ब्रियोनी। तो सर इन सारे टॉपिक्स को अगर आप एक बार कवर कर लिए तो आपके 12th के बोर्ड में यानी कि जैक के बोर्ड में कोई भी क्वेश्चंस अगर पूछे जा रहे हैं तो आप इन सारे क्वेश्चंस को इन सारे टॉपिक से क्लियर कर सकते हो, आंसर को अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो चलिए आगे बात करेंगे सर कि सर क्वेश्चंस के एनालिसिस हम लोग ईयर वाइज थोड़ा देख लेते हैं। तो ईयर वाइज की बात करें तो आप देख रहे हो कि 2014 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में 4 एमसीक्यू के क्वेश्चन आए थे। अगर आप लोगों को ये चार्ट भरोसे नहीं लग रहे हैं तो मैं आज आप लोगों को 2025 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी आपके सामने रखूंगा, जिसमें आपको बखूबी दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोग चाहें तो बहुत ही अच्छे तरीके से 10 से 12 मार्क्स अपने हैंड पे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 2014 में 4 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे गए थे, और वेरी शॉर्ट में 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, और लॉन्ग टाइप के 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल मार्क्स की बात करें तो 5 + 3 + 4 = 12, यानी कि 2014 में यहां से इस चैप्टर से ही 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप समझ रहे हो कि सर 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से मिल रहे हैं। किन से मिल रहे हैं सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। दूसरा आता है सर 2015 में 2 एमसीक्यू, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड 1 क्वेश्चन पूछा गया था लॉन्ग टाइप में। टोटल 16 मार्क्स। आप देख सकते हो टोटल 16 मार्क्स। सबसे हाईएस्ट मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो 2015 में पूछे गए थे। 2016 की बात करें तो यहां पे 3 एमसीक्यू, 1 वेरी शॉर्ट टाइप, 1 लॉन्ग टाइप, टोटल 11 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2017 की बात करें तो 2 एमसीक्यू पूछे गए थे। सारे एमसीक्यू 1 मार्क्स के होते हैं, और वेरी शॉर्ट आंसर के 1 क्वेश्चन यानी कि 3 मार्क्स के। और टोटल बात करें तो 2017 में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2018 को देखें तो 2 एमसीक्यू, 1 पूछे गए थे वेरी शॉर्ट, लेकिन ये 2 मार्क्स का था, ये 3 मार्क्स का नहीं था। 1 लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे जो 5 मार्क्स के थे। टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके 2018 पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से पूछे गए थे। 2019 की बात करें तो सर 2019 में आप जान रहे हो कि 2019 कोविड पीरियड था, क्योंकि कोविड इस टाइम दिख रहा था। तो यहाँ पे 3 एमसीक्यू, 1 वेरी शॉर्ट और 1 लॉन्ग टाइम, टोटल 11 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे थे। 2020 में 1 एमसीक्यू आया था और 1 लॉन्ग टाइप आया था, टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2021 में कोविड के कारण कोई भी एग्जाम नहीं हुए थे,
तो इस वाले चार्ट को हम ब्लैंक रखे हुए हैं। 2022 की बात करें तो 5 एमसीक्यू पूछे गए थे 1-1 मार्क्स के, और यहां पे टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2023 में 2 एमसीक्यू पूछे गए थे, एक वेरी शॉर्ट आंसर पूछे गए थे, टोटल 5 मार्क्स से पूछे गए थे। आप यहां पे देख रहे हो कि सर पैटर्न में पहले तो बहुत हाईएस्ट मार्क्स पूछे जा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज किया। अब देख रहे हो थोड़ा डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, अब फिर से डिक्रीज किया। अब देखो 2024 में आप देख लो यहां पे सर 12 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए। दैट मीन्स कि अगर यहां पे 12 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए थे तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए, एक एमसीक्यू पूछा गया था, 2 वेरी शॉर्ट आंसर पूछे गए थे और एक लॉन्ग पूछा गया था। टोटल 12 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। 2025 में अगर आप देखोगे तो 2 एमसीक्यू आपके इस चैप्टर से पूछे गए थे और एक लॉन्ग टाइप का पूछा गया था, यानी कि 7 मार्क्स। तो सर इस साल के लिए क्या रहेगा, इस साल के लिए आप लोग 7 to 10 मार्क्स का एक लमसम मार्क्स लेकर चल सकते हो कि सर इस बार के जो 2026 के जो एग्जाम होने वाले हैं उस एग्जाम में इस चैप्टर से 7 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से रहने वाले हैं। तो आप लोगों को 7 से 10 मार्क्स यानी कि 7 to 10 मार्क्स आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए इस मार्क्स को हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि इसके जितने भी टॉपिक है जो अभी हम लोगों ने देखा कि इन सारे टॉपिक को अगर आप कवर कर ले रहे हो तो आपके बोर्ड में 7 to 10 मार्क्स आपके हैंड में हो जाएंगे, क्योंकि इससे कम मार्क्स के एग्जाम में सवाल आएंगे ही नहीं। तो आपको ये सारी चीजें कर लेना है। लास्ट टाइम पे हम लोग यहां पे समझेंगे कि सर कैसे हम कम टाइम पे वेरी इंपॉर्टेंट चीजों को कैसे करें। तो वेरी इंपॉर्टेंट वाला भी एक सेशन लेकर चलेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग जरूर कमेंट पे बताइएगा कि क्या मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके सामने रखना है। अगर आप लोग बोलेंगे हाँ सर इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर रखिए जिससे मेरे क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम में वो मेरे पकड़ में आ जाए, तो वो भी हम रखेंगे, लेकिन कमेंट आने के बाद ही हम ये वीडियो बना पाएंगे। खैर हम लोग आगे बात करेंगे सर। तो ये टोटल क्वेश्चंस का एनालिसिस होगा। अब हम लोग जानेंगे सर एग्जाम में क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा आता है। जैक बोर्ड के पैटर्न की बात करें तो देखो जैक बोर्ड का पैटर्न अगर हम 2025 के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल आप लोगों को 3 घंटे का टाइम मिलेगा, लगभग 3.25 घंटे का आप लोगों को टाइम मिलेगा। क्वेश्चन बुकलेट को अगर आप देखोगे तो 2 पार्ट होंगे। सर 2 पार्ट कौन से होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। सर पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे जिसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने सर, 25 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स के। पार्ट बी जो होगा इसे हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कहेंगे, और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के 3 पार्ट होंगे। सर 3 पार्ट कौन कौन से होंगे, सर ए बी एंड सी 3 पार्ट होंगे। और अगर हम ए पार्ट की बात करें तो सर ए पार्ट में टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन 9 क्वेश्चंस में आपको 7 क्वेश्चंस के ही जवाब देने हैं, और 7 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। तो देखा जाए आगे ये क्वेश्चन जो थे, आगे ये जो क्वेश्चंस थे ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में काउंट हुआ करते थे, पर अभी एग्जाम के पैटर्न थोड़े से चेंज हो चुके हैं। इसमें आपको 7 क्वेश्चंस 1 लाइनर होंगे, आपको 1 वर्ड में आंसर देने हैं जो 1-1 मार्क्स के होंगे। तो यहां पे कितने क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, 7 क्वेश्चंस के देने हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपको 6 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। टोटल यहां पे 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि पार्ट बी में 8 क्वेश्चंस आएंगे, और 8 क्वेश्चंस में आपको 6 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी कि सर 6 × 3 यानी कि 18 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी लॉन्ग टाइप के होंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, जो टोटल 6 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछेंगे, यानी कि सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चन में आप लोगों को 4 क्वेश्चंस के ही जवाब देने हैं, यानी कि 4 × 5 दैट मींस 20 मार्क्स। और अगर आप लोग देखोगे पार्ट बी सब्जेक्टिव टाइप के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं सर सब्जेक्टिव टाइप के 45 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, 25 मार्क्स के आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें सर टोटल मार्क्स क्या है, सर एमसीक्यू से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर वेरी शॉर्ट टाइप से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शॉर्ट टाइप से अगर हम देखें तो 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लॉन्ग टाइप में देखें तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो टोटल कितने मार्क्स हो रहे हैं, 70 मार्क्स। और इस 70 मार्क्स में हमने क्या कहा, 7 to 10 मार्क्स आपके चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। दैट मीन्स सर यानी कि 10% आपके थ्योरी के पार्ट का 10% आपका चैप्टर 1 क्लियर कर सकता है। तो अगर आप लोगों को 10% अच्छे से करना है तो 10% के लिए आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। जो भी बच्चे की तैयारी नहीं हो पाई है आप लोग कमेंट में बताइएगा, ताकि हम एक इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आए जहां से आपके क्वेश्चंस आपके हैंड पे हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखें साहब, आगे क्या है।
आगे हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं सर 2025 के। जैसा हमने कहा कि 2025 के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तो ये 2025 हमने जैक के साइट से डाउनलोड किया है और यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस को आप लोग देख सकते हो कि सर जैक में जैसा हमने कहा कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे 2025 में, तो जितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सर यहाँ पे क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पार्ट ए एमसीक्यू टाइप का होता है जिसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। पार्ट बी सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे जहां पे 45 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसे ए, बी और सी सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आगे देखोगे तो सर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को स्क्रॉल करते हुए इनका लिंक हम चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप लोग चीजों को डाउनलोड करके चीजों को देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो 25 क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस के आए थे, जिनमें से अगर आप देखोगे सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया विच नॉरिसेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन को डेवलप करने के लिए जो इनरमोस्ट लेयर है उसका नाम क्या है सर? उसका नाम क्या है बता दीजिए? उसका नाम है टेपेटम। क्या नाम है सर? उसका नाम है टेपेटम। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने कहा कि सर यहाँ पे एमसीक्यू के क्वेश्चंस पूछे गए थे 2 और एक आए थे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 5 मार्क्स के थे। अभी हम लोग देखेंगे 7 मार्क्स के क्वेश्चंस कहां आए। तो आपका 1 मार्क्स तो कवर हो गया अगर आप लोग अच्छे से चीजों को करोगे तो। आगे देखें सर दूसरा जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से उनका देखना है तो उनका सभी पढ़ लेना। लघु बीजदानी के सबसे आंतरिक परत जो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है वो है टेपेटम। तो आप देख सकते हो कि सर हिंदी हो या इंग्लिश हो दोनों को सेम ही नाम से लिखा गया है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इंग्लिश टर्म पर ही ध्यान देने का। ठीक है, आगे बात करेंगे सर। आगे दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा आया था? तो दूसरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो आप लोग देखोगे हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि चीजों को आप लोगों को दिखा पाए। ये आपके इकोसिस्टम से है, लाइडिक से लिए आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है, डीएनए मॉलिक्यूलर बेसिस से है, ये भी मॉलिक्यूलर बेस इकोसिस्टम वाले टॉपिक से हैं। आगे के क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हाँ, द पार्ट ऑफ द गाइनोसियम जिसे हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोगों ने क्या नाम जाना? गाइनोसियम। तो द पार्ट ऑफ द गाइनोसियम दैट डिटरमाइन द कंपेटिबल नेचर ऑफ पॉलिनेज। तो पॉलन का कंपेटिबल नेचर कौन सा है? कहां से पता चलेगा कि कंपेटिबल है कि नहीं है? सर वो हम लोग देखेंगे स्टिग्मा से। सर किससे देखेंगे? स्टिग्मा से। तो स्टिग्मा वो पार्ट है जो क्या करता है? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन करता है। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पूछ रहा है कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहां पे करेगा? तो सर वो स्टिग्मा पे करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो सर ये पूरा का पूरा कार्पेल वाला पार्ट है, यानी कि पिस्टिल वाला पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, बीच वाले जो पतली तरीके से दिखती है उसे हम लोग स्टाइल कहते हैं सर, और नीचे वाला इसे हम लोग कहते हैं ओवेरी। तो अगर आप देखोगे जो यहाँ पे पॉलन को पता करता है कि सर उसका राइट पॉलन है या नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और ये पॉलन सर यहाँ पे आकर इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे पॉलन जब इंटरेक्ट करता है तभी पता चलता है कि वो उसका राइट पॉलन है या नहीं है। तो वो कहां पे होगा सर? वो स्टिग्मा पे होगा। क्लियर है? तो ये 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके 2025 में पूछे गए थे। और अगर आप लोग देखोगे एक 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं फास्ट तरीके से ताकि आप लोगों को मिल जाए। तो ये रहा आप लोगों का, हाँ, अगर आप लोग देखोगे 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, 5 मार्क्स, हाँ, ये पूछा गया था। देखो आप लोग का पॉलिनेशन, व्हाट आर द वेरियस एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए कितने एजेंट होते हैं? हमने आप लोग को कहा कि 2 ही एजेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा क्या होता है सर? एबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है? अगर कोई लिविंग बींग्स पॉलिनेशन में हेल्प करे तो उसे हम लोग बायोटिक एजेंट बोलेंगे। और जो पॉलिनेशन के लिए बिना लिविंग बींग्स के हेल्प से अगर कोई पॉलिनेशन ऑक्योर हो रहा है, जैसे कि विंड, वाटर, ठीक है, तो ऐसे पॉलिनेशन को एबायोटिक पॉलिनेशन कहते हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक में बहुत सारे होते हैं, एंट होते हैं, स्नेल होते हैं, ठीक है, बैट होते हैं यानी कि चमगादड़ होते हैं। तो उनके प्रोसेस को आपको यहां पे लिखना है। स्टेट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन विंड पॉलिनेशन एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन।
ठीक है, तो एंटिमोफिली एंड एनिमोफिली के बारे में डिफरेंसेस पूछा गया है कि विंड से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो कैसा पॉलिनेशन सर ये है एबायोटिक पॉलिनेशन। इंसेक्ट कैसा है सर, इंसेक्ट लिविंग है यानी कि बायोटिक पॉलिनेशन। तो बायोटिक और एबायोटिक पॉलिनेशन, अगर विंड पॉलिनेशन का पार्टिकुलर नाम पूछे तो इसे हम एनिमोफिली बोलते हैं और इंसेक्ट पॉलिनेशन को एंटेमोफिली बोलते हैं। तो इन दोनों के डिफरेंसेस को आप लोगों को लिखना है जो 5 मार्क्स के आ रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कितने छोटे से टॉपिक से आपके 7 to 10 मार्क्स कवर हो सकते हैं। तो आप लोगों को ये सारे मार्क्स कवर करने हैं, अच्छे से चीजों को पढ़ना है। तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि सर आप लोगों को ये टॉपिक के इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों को चाहिए, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, तो कमेंट में बताइए कौन सा टॉपिक आप लोगों के लिए पहले करें। और बाकी के जो PYQ है हमारे नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट को फॉलो जरूर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 2019 से लेकर 2025 के सारे MCQ क्वेश्चन, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने रखेंगे, पर कमेंट आप लोग जरूर करिए। थैंक यू टू एवरीवन।